हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना रे मेरे दोस्तों, देखना एक दिन ये समय भी तेरा गुलाम होगा। हाय दोस्तों, मैं सूरज चौधरी स्वागत करता हूँ आपको अपनी यूट्यूब चैनल उड़ान स्टडी 99 में। आज का जो मेरा टॉपिक है, 12th क्लास के जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 1 फरवरी से, उन्हीं के विषय में आपसे कुछ बातचीत करने आया हूँ। समझिए, ऐसे मैं क्वेश्चन बैंक के रूल को बताने आया हूँ आपको आज की क्वेश्चन बैंक का रोल क्या होता है इसके एग्ज़ाम में। ध्यान दीजिए, जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लड़के हैं या लड़कियां हैं या जो भी हैं, इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि उन्हीं के लिए बना है। मैथमेटिक्स से कुछ भी आई क्वेश्चन को मैं इसमें रखा हूँ। मैंने आज क्वेश्चन बैंक को के हर पन्नों को देखा तो एक बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में हमेशा और बार बार पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ, आसान नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ, कि इसी के जैसे आएंगे, इसी के आधार पर आएंगे। मैं कोई बिहार बोर्ड से लिंकर नहीं हूँ, उसका लिंक नहीं हूँ कि मैं उनसे कोई लिंक हूँ और आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। बिल्कुल लड़ेंगे नहीं। कोई भी टीचर हो जो आपको पढ़ा रहा है, यूट्यूब पढ़ा रहा है, ऑनलाइन पढ़ा रहा है या ऑफलाइन पढ़ा रहा है, वो बस उसके आधार के क्वेश्चन को सॉल्व करा सकता है। लेकिन मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताने आया हूँ कि क्या होता है रोल क्वेश्चन बैंक का। ध्यान दीजिए, एक वर्ड होता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन दैट मीन्स प्रश्न, बैंक मतलब समूह होता है उस चीज का, कलेक्शन होता है प्रकार के प्रश्नों का। हमारी बिहार बोर्ड में जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने, जिस आधार पे, जिस रणनीति पे क्वेश्चनों को जो हमारे सेटर होते हैं बनाते हैं, उनका रोल क्या होता है, किस आधार पे आखिर उनके केवल क्वेश्चन बैंक को हम पढ़कर आपके एग्जाम जो 500 मार्क्स का होता है उसमें 60% जिसका रोल होता है, 100% में बात कर रहा हूँ, 60% दैट मीन्स कि 60% का जो रोल होता है वो आपके क्वेश्चन बैंक के थ्रू होता है। अगर क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो क्रम आएगा आपको याद। क्वेश्चन बैंक को पढ़ने से क्रम पता चल रहा है आपको कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछ रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात को एग्जाम्पल के तौर पर लेने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आपको पता हुआ कि 2002 तो अलग बात हो गई, जो 2009 से क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन हुआ, 2009, 2010, 2011, 2020 के मामलों में जहाँ तक हम बढ़े हुए हैं, इस बात को समझे हुए हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि 2009, 10 और 20 तक का अध्ययन कर लेंगे तो 21 में क्या होगा वो फंदा खुद आप बताएंगे कि 21 में क्या होने वाला है। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटा सा सीरीज का। मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ क्या होगा। इसका आंसर आपको शायद बिल्कुल 100% मालूम होगा यहाँ पे क्या आने वाला है। जब यहाँ पे बता सकते हैं तो आप यहाँ पे भी बता सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई खास अंतर नहीं, दोनों एक सीरीज है। ध्यान दीजिए, आप समझ गए हैं कि यहाँ 12 होगा। कहने का मतलब मेरा क्या होगा, मैंने आपको समझाने के लिए इसी एग्जाम्पल को क्यों लिया, ये बहुत बड़ी रूल है। जैसे आपने कहा कि 2 के क्रम ही बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार ये भी बढ़ रहे हैं, तो 21 में क्या आएगा फंदा आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। अगर जिन लड़कों ने इन रणनीति के साथ अपने पढ़ाई को क्या होगा, इन रणनीति के साथ अपने पढ़ाई को क्या होगा, वह बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट करेगा एग्जाम 100%। आज तो इतनी सुविधा मिल गई है आपको कि 100 आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 में किसी 50 नहीं छूट करना है, 50% छूट मिला आपको। इस बात को समझना है और कहीं ना कहीं अपने आंकड़े को 90% तक लेके जाना है बिहार बोर्ड में। मेरे ऑफलाइन मैसेज तो अभी बंद है, इसलिए मैं ऑनलाइन आया हूँ अभी। जो मुझसे लड़के पढ़े हैं वही सब मुझको बोल रहे थे कि बिल्कुल आप वीडियो बनाइए, मुझको कुछ क्वेश्चन बैंक के VVI क्वेश्चनों का सोल्यूशन भी दीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम, ऐसे क्वेश्चन या इसी के आधार पे क्वेश्चन आगे एग्जाम में पूछे जाए, इस चीज़ को मैं जानूँ। तो बिल्कुल मैं आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। मैंने क्वेश्चन बैंक के एक पन्नों को पलटा तो मुझे एक क्रम याद आया, एक मैंने उसकी रणनीति को देखा कि कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिविजन पे आ रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आपको इस वीडियो में करूँगा 100% एक्यूरेट। प्लीज़ मेरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए।
इससे आगे मैं वीवीआई क्वेश्चन का सलूशन करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल इस बात को मैं दवा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसके आधार पे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ध्यान दीजिए, मैंने जो क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है उन्हीं कलेक्शनों में से मैं क्वेश्चनों का सलूशन यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन में मेरा है यहाँ पे कलेक्ट क्वेश्चन। इसमें नंबर 1 को मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन है यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। ये क्वेश्चन दिया है और ये 2013 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 100 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, उनमें से किसी 50 वही आपको सॉल्व करना है। 50% डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तो इससे बड़ा मौका कभी हो नहीं सकता है। बिहार बोर्ड इतना आपको ऑफर दे रही है कि बिहार टॉपर जो नहीं आप। ध्यान दीजिए, आपको सिंपली एक फॉर्मूला मालूम होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू होता है π/2। ये भी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के रूप में है। यहाँ एक्स का वैल्यू जो है 1/2 है, दोनों सेम है। दैट मीन्स जो आपको फॉर्मूला मालूम है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मतलब होता है π/2, तो ये हो जाएगा। और इसके स्थान पे मैं लिखूंगा π/2, और साइन π/2 का मतलब होता है साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो क्वेश्चन जो नंबर 1 है उसका आंसर भी हमारा 1 ही आ गया। समझ रहे हैं? आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से है। इसमें लिखा है कॉट इनवर्स 10π/7। ध्यान दीजिए, आपको रेंज एंड डोमेन का एक क्राइटेरिया होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। उस चीज़ को आपने थ्योरी क्लास में शायद पढ़ा होगा। फिलहाल कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है। यहाँ पे कॉट इनवर्स है, मैं भी इसको कॉट में बदलने का प्रयास करूँगा। तो tan को कॉट में बदलने का सिंपल फॉर्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा कॉट इनवर्स, और इस tan को मैं लिख दूंगा कॉट π/2 माइनस π/7। ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा होता है, सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। बस यही हो गया। आप कॉट इनवर्स कॉट, ये हमारा हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 7π - 2π। दैट मीन्स इसको अगर मैं हल करूँगा यहाँ पे तो हो जाएगा कितना, कॉट इनवर्स कॉट 5π/14। अब मैं ये बात देखने का प्रयास करूँगा कि इसके रेंज में आता है कि नहीं आता है। 0 से π इसका रेंज होता है, उसमें होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल आएगा। अतः मैं इसको डायरेक्टली आंसर के रूप में लिख सकता हूँ। ध्यान दीजिए, इस बात को भी थोड़ा करना मत भूलिए, क्वेश्चन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हल करें एग्जाम में तो बिल्कुल एक रेंज एक सही मेथड के साथ कीजिए, ताकि देखने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगे कि नहीं बंदा ने किया है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5π/14। सुन में क्वेश्चन नंबर 3 का मैं यहाँ सलूशन कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा है वह मैट्रिक्स है, दैट मीन्स अवयव से क्वेश्चन है। अवयव का भी रोल होता है बहुत बढ़िया आपके एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अवयव में। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है f, यानी यदि a इक्वल टू 2 यहाँ पे अवयव दिया है, जिसमें लिखा है 9, 10, 11, 12 यहाँ दिया है, फिर 13, फिर 14 ये दिया है, और b का भी मान दिया है यहाँ पे, उसको भी मैं लिखता हूँ 11, 10, 9, 8, 7 और 6। देन आपसे पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी है a प्लस b, मतलब दोनों अवयवों को जोड़ना है इसमें क्वेश्चन में। ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, अवयवों का जोड़ या घटाव तभी संभव हो सकता है जब उनके ऑर्डर बराबर हो तब। देखिए, इन दोनों के ऑर्डर बराबर है। ऑर्डर कैसे ज्ञात करते हैं इसका भी एक मेथड होता है। ध्यान दीजिए, हम इनको लिखते हैं m/n के क्रम में। n क्या होता है, हमारी पंक्तियों की संख्या, और n होती है स्तंभों की संख्या। इनमें पंक्तियों की अगर मैं बात करूँ, पंक्ति मतलब ये वाले,
इस तरह कितने हैं 2 है, और रास्ता में कितने हैं इस तरह 3 है। तो जिसका क्रम होगा कितना हो जाएगा, इस तरह 2 है तो ये 2/3 का हो जाएगा, यानी ये 2/3 का ये दोनों अवयव है, ये भी 2/3 का है, अर्थात दोनों के जो अजर है वो बराबर है, इक्वल है। तो इन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है। गुणा के लिए अजर सेम होना ये कोई जरूरी नहीं होता है। फिलहाल जोड़ते हैं। जोड़ने का मेथड होता है कि अगर दोनों के अजर बराबर हो तो हमें a + b ज्ञात करने हैं, a + b यानी दोनों मैट्रिक्स का योग ज्ञात करना है। तो इनके संगत अवयवों को जोड़ दीजिए। संगत जो अवयव है, यहाँ पे 9 है, यहाँ का पहला 9, यहाँ का पहला 11, दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ का दूसरा ऐड कर देंगे। तो ध्यान दीजिए 9 में 11 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, उसी प्रकार 10 में 10 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, उसी प्रकार 11 में 9 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा हमारा। फिर हमारा 12 में 8 जुटेगा 20, 13 में 7 जुटेगा 20, 14 में 6 जुटेगा 20, यानी हमारा आ गया a + b = 20 20 20 20 20 20। तो मैंने इनका एडिशन कर दिया। इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन भी कर सकती है। अगर आपको कहीं घटाने के लिए बोल दे, कुछ यही क्वेश्चन हो, कुछ दिया कि a - b ज्ञात कीजिए, मतलब a में b घटाइए, तो उसका आंसर क्या हो सकता है मैं भी बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। अगर आपसे घटा पूछेगा तो क्या करेंगे, सिंपली इनके संगत अवयव को आपस में घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने घटाया 9 में 11 घटाया, तो घटा लेंगे आप लोग 9 में 11, उसी प्रकार 10 में 10 घटाएंगे, फिर 11 में 9 घटाएंगे, फिर 12 में 8 घटाएंगे, फिर आप 13 में आप 7 घटाएंगे, 14 में 6 घटाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे क्रम हो जाएगा इनका। बस घटाना है, संगत अवयव को आपस में घटा देना है, घटाने से आपको आंसर मिल जाएगा a - b का। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। पहले थोड़ा इसको रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, कहीं दिक्कत तो नहीं आप क्वेश्चनों में किसी में होगा तो बिल्कुल आप कमेंट में बताइएगा। कमेंट के जरिए मुझको इन्फॉर्म कीजिए कि मुझको इस क्वेश्चन दिक्कत है, मैं आपको फिर से इस चीज़ को बताने का प्रयास बिल्कुल करूँगा अगले वीडियो में। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको बिल्कुल 100% समझ में आ रहे होंगी मेरी बातें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम थोड़ा बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगले क्वेश्चन किस पैटर्न के हैं और कैसे बनेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बातें हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएशन से है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है d sin √dx, यानी sin √x का हमें अवकलन ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा चेन रूल, तो चेन रूल के थ्रू ही क्वेश्चन बनेंगे। हमें अवकलन करना है sin √x का। यहाँ तो x के सापेक्ष दे रहा है, लेकिन x के सापेक्ष होगा नहीं, सूत्र में हमारा चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो चेन रूल लगाने के लिए फिलहाल हम एक लाइन में इसका आंसर लाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, sin x का अवकलन क्या होता है पहले समझिए बात को, होता है cos x। तो हो जाएगा कितना, cos x के स्थान पे क्या है √x। तो चूंकि √x के सापेक्ष कर रहे हैं तो √x का भी करेंगे। √x का होता है 1/√x, 1/2√x, यानी इसे सम्मिलित करने पर क्या हो जाएगा हमारा cos √x/2√x। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब जाके क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन नंबर में 5 की तरफ बढ़ता हूँ। ध्यान दीजिए क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है। ये कह रहा है, ये भी डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है, d tan² x/dx। ध्यान दीजिए, tan² x का हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, ये भी चेन रूल से ही बनेंगे। tan x का मैं पहले कर रहा हूँ, जैसे होता है ना x के पावर n का अवकलन। ध्यान दीजिए, x के पावर n/dx, तो क्या होता है n × x का पावर n-1। तो इसी परचेस पे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। सबसे पहले 2 को बाहर कीजिए और tan 2 - 1 होगा tan x, और tan x का क्या होता है sec x, sec² x होता है, सॉरी, तो हो जाएगा 2 tan x × sec² x। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और 6 में हमें डिग्री और अजर फाइंड करनी है। चलिए डिग्री और अजर की बात करते हैं। हमारे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है 8x²
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 डी वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। दो बातें होती है, ऑर्डर और डिग्री। 2 पॉइंट होती है ऑर्डर एंड डिग्री, मतलब कोटि और घात। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको मालूम होगा कि डिग्री का मतलब क्या होता है और ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए, ऑर्डर मतलब कि कितने कोटि का अवकलन है, ऑर्डर का मतलब होता है कितने कोटि का अवकलन होता है, और डिग्री का मतलब होता है घात पूछता है। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, सबसे पहले ऑर्डर तो सिंपली होता है, कोई निकाल देता है, लेकिन डिग्री में अच्छे अच्छे भी खिसक जाते हैं बताने के लिए। लेकिन फिलहाल सिंपल क्वेश्चन है, आप दोनों बता देंगे ये डिग्री होता है। ऑर्डर ध्यान दे रहा है कि द्वितीय कोटि अवकलन है, क्या है, द्वितीय कोटि का है ना, तो 2 हो जाएगा। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री क्या होता है, जो मैक्सिमम हमारा डेरिवेटिव होता है उसका पावर होता है। तो मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे 2 है, द्वितीय कोटि का है, इसका पावर कितना है, 1 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। यानी कि 2 लगा देंगे आप, ये 1 डिग्री है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये, अगर इसके ऑर्डर की बात करूँ तो यहाँ ऑर्डर 1 है, लेकिन मैक्सिमम ऑर्डर का पावर होता है, मैक्सिमम ऑर्डर यहाँ है, इसलिए इसका पावर 1 है, तो हमारा डिग्री 1 हो जाएगा। और जो ऑर्डर होता है तो हर जगह डिफाइंड होता है, लेकिन डिग्री हर जगह डिफाइंड नहीं हो पाता है। जैसे साइन का फंक्शन आ गया dx के साथ, या किसी भी ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, या लॉगरिथमिक फंक्शन मैंने कहा आ गया, तो वहाँ पे हमारा ऑर्डर तो डिफाइन होता है, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होता है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। फिलहाल जितने क्वेश्चन में क्वेश्चन बैंक से नोट किए हैं, उस क्वेश्चन का ही सलूशन यहाँ पे देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन भी हमारा फिर डिफरेंशिएशन से ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन से। फंक्शन दिया है y इक्वल टू 1 बटा में साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स। देन हमसे पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम कर देंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स इन बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर यू गेट हम क्या पाते हैं। ध्यान दीजिए, मैं लिखूंगा यहाँ पे डी डब्ल्यू आर टू एक्स इन बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ डी एक्स कर दीजिए यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा 1 बटा में साइन एक्स प्लस डी एक्स। साइन एक्स को मैं कोसेक लिख सकता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस डी एक्स के पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स। अब कोसेक एक्स यदि हमारा डिफरेंशिएशन में 2 टर्म आते हैं, 2 पद आते हैं, तो उनको अलग अलग करना भी संभव है, कर सकते हैं। तो कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इज टू कॉट एक्स प्लस ई के पावर एक्स। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बातें समझ में आ रही है बिल्कुल। अगर फिर भी कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स केवल आपके लिए ही बना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ। यह डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, x 7 x इक्वल टू दिया है -10। देन आपसे पूछ रहा है x, डिटर्मिनेंट x 7 x इक्वल टू -10, दैट इज द x इक्वल टू, x का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट का जो बेसिक रूल होता है, ये 2/2 यानी 2/2 ही कहीं है, वेरी सिंपल है। x में x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हमारा -7x इक्वल टू -10, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स द्विघात समीकरण।
इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू आएंगे क्योंकि द्विघात है। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण को शायद आपको सॉल्व करने आता होगा, बिल्कुल 10th क्लास का छोटा टॉपिक है। 10 का गुणा करेंगे यहाँ से 10x स्क्वायर हो जाएगा, और 10x स्क्वायर को ऐसे 2 भागों में मैं डिवाइड करूँगा, तोड़ूंगा, ब्रेक करूँगा कि 7 आ जाए। ध्यान दीजिए, सिंपली होता है 5x और 2x। अगर ऐसा किया जाए तो बिल्कुल संभव होता है। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस इसको मैं कर दे रहा हूँ सिंपली 2x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन कर ले रहा हूँ, x माइनस 2, फिर सिंपली यही वाला बात यहाँ भी आएगा, x माइनस 2 और यहाँ माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 2। इन दोनों में कॉमन है x माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा हमारा x माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों एक बाय 0 करेंगे हम, इक्वल टू करेंगे, इतना इक्वल टू 0 और एक बार इतना इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2 और यहाँ से x इक्वल टू 5। मतलब हमारे x के 2 मान यहाँ पे संभव है, एक 2 संभव है, 5 संभव है, एक 2 संभव है और एक 5 संभव है। हमारे x के 2 मान आए हैं 2 और 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल इस वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि ये क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं पहले से। मैं खुद से बना के नहीं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन सेटर होते हैं बिहार बोर्ड में, जो क्वेश्चनों को सेट करने की एक अद्भुत कला रखते हैं अपने अंदर, उनके द्वारा ही क्वेश्चन को सेट किया गया है। इसलिए विशेषकर ध्यान दीजिए, उनका माइंड इस क्वेश्चन पे आ सकता है 2021 के लिए भी शायद। अगला क्वेश्चन भी हमारा है इसी प्रकार मैट्रिक्स से, 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें दिया है a इक्वल टू, एक दिया है हमारा मैट्रिक्स 5 माइनस 1 6 7 और यहाँ पे b का भी वैल्यू दिया है 2 1 3 4। ये 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, दैट मीन्स इनका मल्टीप्लाई क्या होगा। कहने का मतलब देन तो ए बी ज्ञात करना है। सिंपली ए बी ज्ञात करने के लिए दोनों में क्या करेंगे, अगर गुणा तभी संभव होता है, मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होता है यदि एक के स्तंभ की संख्या b के पंक्ति के बराबर हो तब। एक के स्तंभों में यदि एक के स्तंभों की संख्या b की पंक्ति, एक के स्तंभ कितने हैं